कैसे ट्रीट करें, वाइफ के साथ कैसे डील करें कि वो हमेशा खुश रहे। पिछले कुछ समय से ना मेरे पास बहुत सारी लेडीज की ये कंप्लेंट आ रही है कि वो घर पर अपने हस्बैंड का पूरा ध्यान रखती है, उनकी पूरी केयर करती है, पर जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए, जितना उनका साथ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। तो ऐसे में हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए कि वाइफ की तरफ से कभी शिकायत का मौका ना मिले, वाइफ हमेशा खुश रहे। तो आज मैं बात कर रही हूँ सभी हस्बैंड से। जैसे मैं अलग अलग टॉपिक्स पे कभी मदर इन लॉ से बात कर रही हूँ, कभी बच्चों से बात कर रही हूँ, कभी लेडीज से बात कर रही हूँ, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं ना। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ हस्बैंड्स के लिए है कि अगर इन 9 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि पूरी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट देनी है, पूरा आदर मान देना है। जब कम्युनिकेट करते हैं ना हम, तो पहले तो उनकी सुनिए, उनकी बात सुनकर और फिर जवाब देना है, फिर अपनी बात रखनी है। और बिल्कुल एक सदे हुए लहजे में होता है, बहुत ओवर रिएक्ट करके, बहुत चिल्ला के, तेज बोल के, इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत आराम से देखिए, रिस्पेक्ट देंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा आपको, उसके रिवर्ट में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, बल्कि ज्यादा ही मिलेगी। तो रिस्पेक्ट तो कोशिश कीजिए कि रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से, खासकर बातचीत करते वक्त। और ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये घर में भी होनी चाहिए और बाहर भी। घर में कितनी बार होता है कि जैसे फैमिली होती है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सामने ही कुछ भी भूल जाएंगे, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देंगे, इन लॉज के सामने मजाक उड़ाएंगे। और वहीं फ्रेंड सर्कल में भी कितनी बार देखा जाता है कि इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये तो कोई चीज ही नहीं है, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बात बात पर हंसते हैं। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, बहुत फीलिंग हर्ट होती है। तो घूम फिर के बात यही आई है कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि बराबरी का दर्जा देना है। देखिए कई बार क्या अक्सर ये देखने में आता है कि हम सुपीरियर हैं, हम ये दूसरे को ना कम समझना है। वाइफ को तो वैसे भी बहुत सारे लोग कुछ समझते नहीं है, उनको तो बस कुछ भी बोल दो, कैसे भी रह लो उनके साथ, बस हम सुपीरियर हैं। तो उनको लगता है कि मैं जॉब करता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ। तो बराबरी का, अगर आपकी वाइफ भी अर्न करती है, ऑफिस जाती है, तो भी बराबरी का दर्जा देना है। घर पे छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करानी है, बराबर समझना है। और जब अगर वो हाउस वाइफ है तो भी इक्वली का दर्जा देना है। अगर वो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो क्या हुआ, आप कई बार ये कह देते हैं कि तुम तो काम ही क्या होता है घर पे, सारा दिन खाली तो रहती हो। ऐसा नहीं है, उनकी भी वैल्यू है, घर को संभालना कोई आसान नहीं है। तीसरी बात इसमें आती है कि अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाएं। बहुत बार होता है कि अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो बता देना चाहिए। आपको उनकी कोई बात बुरी लगी तो बता देना चाहिए कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए हस्बैंड, और ऑफिस में कोई बात हो गई और घर आगे ना वो वाइफ से बात ही नहीं करते, चुप होके बैठ जाएंगे। वो बार बार पूछे जा रही है क्या हो गया, बताओ तो, मैंने कुछ कहा क्या। वो हैरान है, परेशान है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सुबह ऑफिस गए थे, ठीक ठाक गए थे, अब क्या हो गया, बात ही नहीं कर रहे। तो आप एक बार बता दीजिए ना कि मुझे ऑफिस की टेंशन है। बताएंगे नहीं तो उनके मन में भी 10 बातें आएंगी, उनके मन में भी 10 तरह के कंफ्यूजन आएंगे, क्या हुआ। अच्छा, फिर ना एक चीज और ही इसी में आती है कि ना जैसे कोई झगड़ा हुआ तो उसको कोशिश करनी चाहिए उसको सुलझाने की। झगड़ा आराम से बैठ के सुलझाना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और एक बात पे हर रोज ही झगड़ा होता है। हर शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं हस्बैंड, तो हमेशा ही झगड़ा होता है। तो बात क्या है कि हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम निकालते हैं, ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, घर पे नहीं करते। हर रोज एक ही बात पर झगड़ा होता है, या हर रोज एक ही बात पे झगड़ा होता है कि ड्रिंक ज्यादा करते हैं, हर रोज इसी बात पे झगड़ा होता है कि फोन पे बहुत बात करते हैं। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हर रोज ही झगड़ा होता है, एक ही बात पर हर रोज और लगातार। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अपना एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि ठीक है, मैं इतने बजे ऑफिस से आऊंगा, हम इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे हमने एक साथ खाना खाना है, इतने बजे हम बात करेंगे। फिर
इसमें अगला पॉइंट आता है कि उनको स्पेशल फील कराइए, स्पेशल, खास, उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको ऐसा महसूस हो कि हम भी कुछ है। इस तरह से उनको एहसास कराना है, उनको अफेक्शन देनी है, उनको प्यार देना है, उनको बाहर घुमाने ले जाना है, उनको सरप्राइज देना है, उनको समय समय पे गिफ्ट देने हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है। और अगर उनकी कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए आज खाना बहुत अच्छा बना है, आज चपाती बहुत मुलायम बनी है, तो उनको अप्रिशिएट करना है कि आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, आज तो खाना खा के मजा आ गया, या आज बहुत अच्छी लग रही हो। पर इस चीज में भी ना आपके ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि बाद में हंस रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसे होता है कई बार ना छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बहुत हर्ट कर जाती है, पिंच कर जाती है, तो उस तरह की तो चीजें बोलनी नहीं है ना बिल्कुल। फिर इसमें 5वां पॉइंट आता है कि उनको ऐसा महसूस कराइए, उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि वो आप पर विश्वास कर सके। आप पर विश्वास कर सके, इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, चीटिंग नहीं करनी। कितनी बार लेडीज कंप्लेन करती हैं इस बारे में कि विश्वास ही नहीं है, वो हम पे नहीं करते, या हमें उन पे नहीं है, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो कहीं पे फोन पे बात कर रहे हैं, मेरे आते ही उन्होंने फोन कट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिए, फोन में ऐसा नंबर डाला हुआ है। बहुत सारी उनकी कंप्लेंट्स आती है कि वो इस तरह से करते हैं। तो आप एकदम क्लियरली बताइए ना उनको, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या फोन को भी बार बार छुपा के रखने की भी क्या जरूरत है। क्लियरली रखिए उनके सामने किस लिए गलत काम करना है। देखिए जो ये रिश्ता होता है ना, ये बिल्कुल इसकी बुनियाद ही विश्वास पर टिकी होती है, और एक बार टूट गया ना विश्वास, फिर तो दोबारा जुड़ने में बहुत समय लगता है। तो आप तो कोई काम ही ऐसा मत कीजिए, कोई बाहर इधर। एक चीज इसमें और भी ध्यान देने वाली है कि ना, बहुत जैसे होता है ना, कई लोगों की नेचर होती है बहुत ताका झाकी करते, दूसरी लेडीज को स्पेशली बहुत देखना, घूर घूर के देखना, तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। बहुत ज्यादा ताका झाकी हो बिल्कुल नहीं अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेज भी, वो तो बहुत सुंदर है, वो तो कमाल है, वो ऐसे पहनती हैं, तुम उनके जैसी रहा करो। वो कंपेयर कर करके ना, तो इतनी मन में ना लेडीज के, वाइफ के मन में ना एक हीन भावना सी आ जाती है। तो उसको, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखें ही ना, या आप उनकी प्रेज ही ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो आए तो आंखें बंद कर लेगी, नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा, तुम्हें बुरा लगता है, ऐसे नहीं वो चाहती। मतलब ठीक है, जैसे आप नॉर्मली देखते हो वैसे देखो, ओवर होके देखना ना, उससे कहीं ना बहुत बुरा लगता है, और फिर उनकी प्रेज भी करना। स्मॉल का मतलब क्या होता है? वो छोटी स्टोरीज जो लाइफ में बड़े लेसन सिखाती हैं। स्मॉल का मतलब वो रेस्टोरेंट जैसे पता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्याज कितना ज्यादा पसंद है। स्मॉल का मतलब वो बुटीक जिसका छोटा सा पर्सनल टच काफी कुछ कह जाता है। स्मॉल का मतलब वो लोकल किराना स्टोर जिसके लिए कोई भी ऑर्डर स्मॉल नहीं कहलाता। इन बड़ी मुश्किलों के वक्त में इन्हें चाहिए बस थोड़ा सा अटेंशन, थैंक्स नीलम बुटीक, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि स्मॉल से ही इंडिया स्ट्रॉन्ग बनता है। बाय बुक, रिव्यू एंड शेयर। Let's search, shop and support local businesses in every small way possible. Make small strong. The Oral-B stages Power Kids electric toothbrushes with Disney characters. They make brushing fun and easy. And 90% of kids will brush longer with the Disney Magic Timer app. The toothbrushes are specifically designed for kids, and their small round brush heads are perfect for little mouths. Oral-B stages Power Kids electric toothbrushes guarantee a superior clean and remove more plaque than regular children's toothbrushes. They're also gentle on gums because they have extra soft bristles. Oral-B, the #1 dentist recommended brand worldwide. Brush like a pro. छठा पॉइंट इसमें आता है कि घर के कामों में भी मदद करानी चाहिए। घर के कामों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए घर के छोटे मोटे काम में, देखिए अगर वाइफ वर्किंग है तो भी, अगर वो होम मेकर है, गृहिणी है तो भी,
देखिए, अगर वो जॉब करती हैं, वर्किंग है, तो बहुत ज़रूरी है ही कि उनकी मदद करानी है, क्योंकि इक्वली वो भी अर्न कर रही हैं, वो भी ऑफिस जाती हैं, देर शाम को लौटती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाएं। और अगर वो गृहिणी है, सारा दिन घर पे रहती हैं, तो जैसे आप घर पे गए, बच्चा रो रहा है, अरे चुप करा दो इसको, सिर दर्द हो गया, तो आप उठ के आप क्यों नहीं उसको गोदी में ले लेते? आप क्यों इतना चिल्लाते हैं कि एक बार बच्चे को आप ही अपने पास बिठा लीजिए, वो भी काम कर रही है, वो आपके लिए खाना बना रही है, वो अपने लिए थोड़ी ना बैठ के बना रही है, बच्चे का ही ख्याल रख रही है वो भी, तो उनकी भी फीलिंग्स को थोड़ा सा समझते हुए उनका भी ख्याल रखना चाहिए, तो उनकी हेल्प करानी चाहिए। और अगर नहीं करा पा रहे तो कम से कम एक बार जता देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, क्या आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, क्या मैं आऊं मदद के लिए, क्या आप कर लोगे? खुद पूछने में क्या हर्ज है? वो कौन सा ये कह रही है कि हाँ हाँ ये काम कर दो, ये काम निपटा दो। एक बार थोड़ी सी अपनी ना डिसेंसी मेंटेन रखते हुए एक बार जरूर पूछना चाहिए कि कोई मैं मदद करा दूं। जैसे मान लीजिए आप ही के गेस्ट आ रहे हैं घर पे, आपके ऑफिस के 4-5 कुलीग्स आ रहे हैं, तो आप इतना तो पूछ ही सकते हैं कि कोई मेरी हेल्प हो तो क्या मैं करा दूं। वो भी काम पे लगी हुई है, सुबह से आपके लिए ही अच्छा अच्छा खाना बना रही है कि आपके जो बॉस हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वो खुश हों। तो अगर मदद के लिए पूछ लेंगे तो इसमें आप कोई छोटे बड़े थोड़ी ना हो जाएंगे, बल्कि अच्छा ही लगेगा और टेस्ट भी आएगा खाने में जब मिलके करेंगे। तो देखिए, कहने को बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं लाइफ पे। अब उनकी जो वाइफ्स की लगातार कंप्लेंट आ रही है, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा ना, कोई ना कोई चीज तो हर्ट करती होगी ना, इसलिए तो वो बात कर रही है इस बारे में। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनकी इच्छाएं क्या हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिए। शादी के बाद, जैसे शादी से पहले मान लीजिए वो पढ़ना चाहती थी, एकदम से शादी हो गई, अब वो कंटिन्यू करना चाह रही हैं, वो लाइफ में कुछ बनना चाह रही हैं, तो उनको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अरे क्या बस अब तुम चूल्हा चौका संभालो, गृहस्थी संभालो, बच्चों को संभालो, अब कहाँ सास ससुर की देखभाल करो, कहाँ पढ़ाई के चक्कर में पड़ रही हो। एक बार उनसे पूछिए तो सही कि वो क्या करना चाह रही हैं। पढ़ना चाह रही हैं, अपना कोई इंटरेस्ट है, अपनी कोई हॉबी है, उसको आगे लाना चाह रही हैं, तो उनको एनकरेज कीजिए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप खुद उनके पॉजिटिव पॉइंट ढूंढें कि तुम तो इस चीज में बहुत अच्छी हो। कोई भी चीज है, मान लीजिए कुकिंग में बहुत अच्छी है, मान लीजिए घर की साफ सफाई में बहुत अच्छी है, मान लीजिए पेरेंटिंग में बहुत अच्छी है, तो खुद उनको हाईलाइट करके उनको बोलो कि तुम आगे आओ, तुमने ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है, तो तुम आगे आओ। कितनी बार आप एनकरेज करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि आप कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं उनको। सच्चे मन से कितनी बार, तो उनको अप्रिशिएट भी कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए, उनके प्लस पॉइंट खोज के उसको बाहर लाइए। बहुत अच्छा लगेगा, उनको एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी। फिर इसमें 8th पॉइंट आता है कि जब कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो दोनों की सहमति से हो। सिर्फ ये नहीं है कि मैं ले रहा हूँ, बस मेरी सहमति चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या समझ है। जैसे मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि घर पे व्हाइट वॉश ही कराना है, तो कौन सी कलर्स होंगे दीवारों पे, कौन सा पेंट होगा, तो अगर मिलके पूछ लेंगे तो क्या हर्ज है, मिलके बात करेंगे। कर्टन्स कौन से लाने हैं, सोफा किस तरह का होना चाहिए, अगर आप मिलके पूछेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है। किचन आप उनके लिए रेनोवेट करा रहे हैं, बढ़िया सी किचन तैयार करा रहे हैं, उन्हीं से नहीं पूछ रहे कि आप किस तरह की किचन चाहते हो। 5-6 आपने उनको फोटोज दिखाई कि आप बताओ कि कौन सी अच्छी लग रही है। पसंद से कई बार क्या होता है कि ना, हस्बैंड क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, तो घर पे और सबसे पूछ लेंगे। सबसे क्या, अपने छोटे ब्रदर से, बड़े ब्रदर से, अपने पेरेंट्स से, मदर से, फादर से, सबसे पूछ लेंगे, वाइफ से पूछेंगे ही नहीं। तो इस तरह से ये चीज भी हर्ट होती है कि भाई हमसे भी पूछ लो, हम भी अपने अच्छा है, चलो ये बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये ठीक रहेगा, सिर्फ इतना ही पूछ लो। आपको लग रहा है कि नहीं, उनकी तो कोई चॉइस नहीं है, उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं, एक बार पूछ तो लो, एक बार बता तो दो, एक बार जता तो दो कि भाई मैं इस तरह से करा रहा हूँ, ये ठीक है ना, ये मैं करा लूँ ना, कैसा लगेगा, अपनी कोई राय हो तो वो बताओ। तो इस तरह से छोटी मोटी बातों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है।
फिर इसमें 9th पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट आता है कि उनकी इमोशनल सपोर्ट बनिए। इमोशनल, उनको जब भी ज़रूरत हो आपकी, आप साथ खड़े हो। जब उनको ज़रूरत हो आप ढाल बन के उनके साथ खड़े हो। जैसे YouTube पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। एक वाइफ ने ये लिखा हुआ था कि उनको कुछ दिन पहले जैसे प्रेग्नेंट थी और उनको एबॉर्शन हो गया। उनको उस समय वो मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, अपने हस्बैंड के सपोर्ट की ज़रूरत थी कि वो साथ रहें। वो रहते ही नहीं थे। वो शाम को चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ और देर रात को आते थे। उन्होंने कहा है कि मेरे जो उस समय जो 1 महीना था ना, मैंने किस तरह से निकाला है वो मैं ही जानती हूँ। तो अगर उस समय आप थोड़ा सा उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके